हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए आज 10th क्लास के हिंदी एनसीईआरटी के एक और महान बड़े कवि को जानने का प्रयास करते हैं। उनका जीवन परिचय लेते हैं जिसका नाम है तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी को जानने से पहले आइए हम उनके थोड़े से समय काल को जान लेते हैं कि वो कौन सा समय था जिसमें तुलसीदास जी हुए हैं और किन परिस्थितियों ने उनको तुलसीदास जी बनाया है। तो तुलसीदास जी हमारे हिंदी साहित्य में भक्ति काल में हुए हैं बच्चों, और भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल मतलब बहुत ही अच्छा समय। हमें पता है कि 1050 ईस्वी के आसपास भारत में हिंदी बोली जाने लगी थी, कविताएं लिखी जाने लगी थी। उसके बाद 1350 से 1650 का जो समय है, नगेंद्र कुमार जो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, उनके अनुसार 1350 से 1650 का जो समय है वो भक्ति काल कहा गया। यानी इस काल में भगवान की भक्ति से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी जाती थी, इसलिए इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छा काल माना जाता है। हिंदी कविता के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं वो माना जाता है। किसने कहा है ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है और श्याम सुंदर दास ने भी कहा है। तो भक्ति काल जैसा कि मैंने बताया आपको, टाइम पीरियड 1350 से 1650। तो उस समय भारत में समकालीन शासक कौन थे, उनका कौन सा वंश उस समय चल रहा था, तो आप ये देख सकते हैं कि उस समय भारत में वैसे तो ये सारे मुस्लिम शासक हैं। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, मुग़ल वंश है, ये सारे क्या हैं? मुस्लिम शासक हैं। लेकिन अगर भक्ति काल की बात की जाए तो तुगलक वंश से लेकर के और मुग़ल वंश तक जितने भी शासक हुए हैं उनका समय काल भक्ति काल कहलाता है, जिसमें मुग़ल काल सबसे प्रसिद्ध वंश रहा है और उसमें जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मुस्लिम एक अलग धर्म है, भारत की जो जनता है वो हिंदू थी उस समय। तो एक भिन्न संस्कृति, एक भिन्न देश के लोग हमारे देश में आकर के रहने लग गए, यहाँ के शासक बन गए, और क्योंकि वो शासक बन गए तो यहाँ की जनता का उन्होंने शोषण शुरू कर दिया, लगान लगाने शुरू कर दिए। तो यहाँ की जनता जब परेशान होगी, दुखी होगी, तो वो भगवान की शरण में चलेगी। जब इंसान दुखी और परेशान होता है तो भगवान की शरण में चला जाता है, तो वहाँ की जनता भगवान की शरण में चलेगी। वहाँ बहुत सारे उस समय के कवियों ने भगवान से संबंधित कविताएं लिखी, इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो बेसिकली भक्ति काल है। यानी 1320 ईस्वी से और 1650 ईस्वी तक का जो समय काल है उसमें ये शासक रहे और उसी में भक्ति काल माना जाता है। इस काल के जो प्रमुख कवि हुए हैं वो बच्चों कबीरदास जी हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं, जायसी जी हुए हैं जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, और उसके अलावा तुलसीदास जी भी हुए हैं। इनका समय काल आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कबीरदास जी का अगर बताएं तो 1398 से 1518 ईस्वी, 120 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे। ठीक है, तो ये प्रमुख कवि हुए हैं। कब के? भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। अब भक्ति काल की अगर बात की जाए तो उसका अगर वर्गीकरण करेंगे, उसको हम अगर थोड़ा स्कैन करके देखेंगे तो इसमें बेसिकली दो मुख्य धाराएं थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में बच्चों क्या होता है, जिसमें भगवान को निर्गुण निराकार रूप में पूजते हैं, यानी उसका कोई रूप है न, आकार है न, रंग है, हम उसको मन में ही जैसे प्रेयर करते हैं, याद करते हैं, उस भगवान को कहा जाता है निर्गुण भक्ति धारा का। तो ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं उस समय के जिन्होंने भगवान को निर्गुण निराकार रूप में पूजा। तो इसमें दो शाखाएं थी, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, जिसके प्रतिनिधि ज्ञान मार्गी शाखा के कबीरदास जी थे और प्रेम मार्गी के जायसी थे। यानी कि प्रेम के द्वारा भी भगवान को पाया जा सकता है और ज्ञान के मार्ग के द्वारा भी भगवान को पाया जा सकता है। इसके अलावा सगुण भक्ति धारा भी उसमें प्रचलित थी, जिसमें मुख्यतः दो काव्य धाराएं थी, जिसमें राम काव्य धारा था और कृष्ण काव्य धारा था। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि जो कवि हुए हैं वो तुलसीदास जी हुए। क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, इसलिए हम राम काव्य के अंतर्गत उनसे ज़्यादा किसी भी उस समय के कवि ने राम काव्य की इतनी ज़्यादा विशद रचना नहीं की थी, इसलिए हम
तुलसीदास की ही रचनाओं को देखेंगे इस संदर्भ में। राम काव्य के अंतर्गत कृष्ण काव्य में बहुत सारे कवियों ने उस समय कविताएं लिखी हैं और उनमें सूरदास जी प्रमुख हैं। इस समय संप्रदाय बहुत ज़्यादा चल गए थे, तो इस काल में संप्रदायों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। राम काव्य में तुलसी की रचनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसी के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो ये था बच्चों भक्ति काल और भक्ति काल के प्रमुख शासक और भक्ति काल के प्रमुख कवि, भक्ति काल का वर्गीकरण, और उसमें भी तुलसीदास जी कहाँ हैं वो हमने अभी तक इसमें पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि तुलसीदास जी का अब हम परिचय जानने की कोशिश करेंगे। समय काल हमें पता चल गया। अब हम तुलसीदास जी का जीवन काल देखेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जो कि जिला एटा में पड़ता है, वहाँ मानते हैं। उनका बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण बीता था। आरंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, गुजर गए वो, लेकिन गुरु का सहारा मिला उनको और गुरु कृपा से ही वो मानवीय जो मूल्य थे उसके उपासक बन गए। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको एक बार ठुकरा दिया था और कहा था कि मेरे इस देह से आप इतना प्रेम करते हैं, अगर इतना ही प्रेम आप भगवान से करें तो उनका सानिध्य और मोक्ष प्राप्त होगा। और इसी कारण से वो वापस उसी समय अपनी पत्नी के पास से चले गए और उन्हें वापस जाकर के रामचरितमानस जैसे भारतीय संस्कृति के एक बड़े ग्रंथ की रचना की। तो हम अब एक एक करके उनकी रचनाओं को जानेंगे। तुलसीदास जी की रचनाओं को जानेंगे। थोड़ा सा उनके जीवन के ऊपर देख लेते हैं। तो पत्नी रत्नावली थी, गुरु बाबा नरहरिदास थे और इनकी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो तुलसीदास जी के गुरु थे उनका नाम था रामानंद और इनके 12 शिष्यों में से एक हमें कबीर और रैदास भी मिलते हैं। और रामानंद के जो गुरु थे वो थे राघवानंद, जो कि उत्तर भारत में राम भक्ति की धारा को लाने का जिनको श्रेय प्राप्त है। यानी कि जो इनकी गुरु शिष्य परंपरा थी उसमें सबसे पहले राघवानंद का नाम आता है, उसके शिष्य हुए रामानंद, रामानंद के शिष्य हुए तुलसीदास जी। तो इस प्रकार इनकी गुरु परंपरा चलती है। जो यूजीसी नेट वगैरह जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा जाता है कि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, उत्तर भारत में राम भक्ति की धारा को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है और रामानंद के 12 शिष्यों में से निम्नलिखित में से कौन थे। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। बोर्ड की क्लास में नहीं पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास जी के समकालीन जो कवि हुए हैं वो हैं रहीम, रसखान, नावादास और नंददास जी हुए हैं। कहा जाता है कि अकबर का समकालीन होते हुए भी तुलसी का आईने अकबरी में कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। तुलसीदास की अगर रचनाओं की बात करो बच्चों, तो इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख रूप से 12 मिलती है हमें, और जिसमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। इसमें से प्रमुख ग्रंथों का ही हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो ग्रंथ है इनका गीतावली है। गीतावली गीतों की एक वो पुस्तक है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। जो तुलसीदास जी हैं उनका ब्रज भाषा और अवधी बच्चों दोनों ही भाषाओं पे समान अधिकार था, यानी दोनों ही भाषाएं उनको बहुत अच्छे से आती थी। और हम देखेंगे कि इनके जो ग्रंथ भी लिखे गए हैं वो ब्रज भाषा में भी लिखे गए हैं और अवधी भाषा में भी लिखे गए हैं। तो तुलसी की जो प्रथम रचना है गीतावली को कहा जाता है, जिसमें 7 कांड हैं और गीत प्रधान ये मुक्तक रचना है। मुक्तक रचना क्या होती है? जिसमें कोई एक स्टोरी नहीं चलती है, जैसे प्रबंध काव्य में चलती है। प्रबंध में एक स्टोरी 1 to 1, जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य है तो उसमें कहानी चलती है। मुक्तक काव्य में हर कविता अपने विषय को लेकर के अलग अलग होती है। तो गीत प्रधान ये मुक्तक रचना है। राम कथा के मार्मिक और मधुर स्थलों का इसमें वर्णन किया गया है और राम जन्म से लेकर के सीता निर्वासन तक तथा लव कुश का बाल चरित वर्णन भी इसमें मिलता है। इस पुस्तक में किसमें? गीतावली में मिलता है। राम के सौंदर्य का भी चित्रण मिलता है गीतावली में। इसके अलावा राम के बाल रूप की झांकी भी हमें मिलती है। तुलसी के काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति अगर कहीं मिलती है तो वो गीतावली में ही हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा
छंद की जगह राग प्रधान ये ग्रंथ है और यह जो ग्रंथ है गीतावली ये सूरदास की रचना से भी प्रभावित मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद बच्चों इनकी जो दूसरी रचना है वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका का मतलब क्या होता है? प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन यानी अर्जी, उसको कहा जाता है विनय पत्रिका। तो ब्रज भाषा में लिखी गई ये भी और इसमें 289 पद हैं। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए कविता लिखी गई थी। जो यूजीसी नेट वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है ना बच्चों, उसमें पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की वह कौन सी रचना है जो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई थी। 4 ऑप्शन आ जाती हैं, फिर उसमें पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए जो रचना लिखी गई थी वो विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, यानी कि एक पत्रिका या अर्जी जो राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी गई है। इसमें जो प्रधान रस है वो शांत रस है और जो पद शैली है यानी पदों की जो शैली है, पदों के लिखने का जो तरीका है वो गीति शैली है, यानी कि हम गा सकते हैं उसको, एक गीत के रूप में इसको लिखा गया है। इसके अलावा इस पत्रिका में आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भर्त्सना और दिन आदि भावों की भी व्यंजना हुई है, यानी इन भावों का वर्णन भी इसमें किया गया है, अभिव्यक्त किया है इन भावों को। और इसमें जो आत्मनिवेदन संबंधी जो राग हैं वो 21 हैं और इसके अलावा तुलसीदास जी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति विनय पत्रिका में हुई है। कहा जाता है ऐसा कि तुलसी के राम को जानने के लिए हमें रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम तुलसीदास के जीवन को जानना चाहते हैं तो हमें विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, कि यानी कि तुलसी कैसे थे इसको जानने के लिए हमें विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। और एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए, अगर हमें ये जानना है तुलसी की नज़रों में तो हमें रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। ये उनके कुछ प्रसिद्ध पद हैं विनय पत्रिका के। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, वो इनका ग्रंथ लिखा गया था 1574 में। और कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये अवधी भाषा में लिखा गया था। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है हमारे भारत में? जो सीतापुर, लक्ष्मीपुर, खीरी, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। और उस भाषा में 1574 में ये लिखा गया था। प्रबंध काव्य है, भारत का सबसे प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य में रामचरितमानस काव्य में तुलसीदास ने एक आदर्श भाई क्या होता है, एक आदर्श पत्नी क्या होती है, एक आदर्श बेटा क्या होता है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। एक आदर्श रूप यानी कि हमारे समाज के सामने हमें प्रस्तुत किया है रामचरितमानस में। और इसका प्रारंभ कहा जाता है अयोध्या में किया था उन्होंने। इस ग्रंथ की, रामचरितमानस ग्रंथ की जो शैली है लिखने की वो दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है ग्रंथ। इसमें 7 कांड है, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड है। कांड का मतलब क्या होता है? पाठ। पहले पाठों को कांड बोला जाता था। तो इसमें 7 भाग हैं, जिनमें से बाल कांड जो है यानी पहला जो भाग है उसमें से आपकी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता, वो 10th क्लास की जो हिंदी विषय की बोर्ड की जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये ली गई है। किससे ली गई है? बालकांड से ली गई है, रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इसके अलावा बच्चों सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि रामचरितमानस की रचना 3 जगहों पर हुई है। जैसे अयोध्या में शुरुआत की, फिर काशी में लिखी, कुछ चित्रकूट में लिखी। जीवन मूल्यों का वर्णन है इसमें। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई। इस लिखने के बाद उन्होंने रसखान को सबसे पहले इसको सुनाया था। इसको लिखने में, रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा उनको? 2 वर्ष 7 महीने लगे। और ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन हमें रामचरितमानस के उत्तरकांड में देखने को मिलता है। उत्तरकांड में देखने को मिलता है। तो ये था तुलसीदास की रचनाओं का, रामचरितमानस का वर्णन। और उसके बाद उनकी रचना है कवितावली, जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसको कवित रामायण भी कहते हैं, हनुमान बाहुक भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये तुलसीदास जी की अंतिम रचना थी। और इसमें राम कथा है, तुलसी के निजी जीवन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा तत्कालीन जो समाज की दशा है उसका वर्णन भी इसमें कवितावली में किया गया है। उस समय के समाज की कहा जाता है कि यथार्थ स्थिति का वर्णन किया गया है।
और यह कवित सवैये शैली में लिखी गई है। मुक्तक रचना है इनकी। मीन की शनिचरी का वर्णन इसमें किया गया है। 325 कविताएं हैं कुल इस कवितावली में। 4 प्रकार के छंदों का प्रयोग कवितावली में किया गया है, जैसे कवित, सवैया, छपै और झूलना, और ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। तो उसके अलावा ये प्रसिद्ध इनकी लाइनें हैं कवितावली की। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। 7 कांड है इसमें भी। इसके बाद इनकी अगली रचना है दोहावली, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। उसके बाद रामलला नेछु है, जो अवधी भाषा में है। विवाह और यज्ञोपवीत के अवसर पर नख छेदन का वर्णन इसमें किया गया है। कृष्ण गीतावली भी इनकी रचना है। इसके विषय में कई बार पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और नेट में भी पूछा जाता है कि कृष्ण गीतावली की रचना किसने की, क्योंकि जो तुलसीदास जी हुए वो राम भक्त कवि हुए हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए और ये चेकआउट करने के लिए कि बच्चे को कितना विश्वास है अपने ऊपर, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें कृष्ण गीतावली नाम से लग रहा है कृष्ण, तो तुलसीदास जी तो कभी लिख नहीं सकते क्योंकि वो राम भक्त कवि है। तो पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, तो ध्यान रखना है कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास जी की ही लिखी हुई रचना है। उसके बाद अगली रचना इनकी वैराग्य संदीपनी, जो 4 भागों में विभाजित है, जिसमें छंद प्रयोग किए गए हैं दोहा, सोरठा और चौपाई छंद। ये दार्शनिक ग्रंथ है इनका। उसके बाद अगला जो ग्रंथ आता है इनका रामाज्ञा प्रश्नावली है, जिसको दोहावली रामायण भी कहा जाता है। 7 सर्ग हैं इसमें, 7 कोष्ठक हैं और 7 ही दोहे हैं इस ग्रंथ में। इसके बाद बरवे रामायण है। बरवे रामायण छंद का प्रयोग किया गया है इस पुस्तक में। 79 इसमें छंद हैं। अब्दुल रहीम खानम खाना के आग्रह पर यह लिखी गई थी। ये भी पूछा जाता है, अब्दुल रहीम खानम खाना के आग्रह पर तुलसीदास जी ने कौन सी रचना लिखी है, तो बरवे रामायण लिखी है। इसके अलावा इनकी पुस्तक है पार्वती मंगल, जो ब्रजावधी भाषा में लिखी गई, यानी कि ब्रज और अवधी को मिला करके भाषा में, दोनों भाषाओं में मिक्स करके इसको लिखा गया है। और कुमार संभव से प्रभावित होकर ये रचना लिखी गई है। इसके अलावा जानकी मंगल इनकी पुस्तक है, जो ब्रजावधी भाषा में लिखी गई है, और यह वाल्मीकि रामायण से प्रभावित रचना है। तो ये थी तुलसीदास जी की रचनाओं का वर्णन। और इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो आपका सिलेबस में जो लिया गया है रामचरितमानस, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये क्या स्टोरी है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने, तोड़ दिए जाने के बाद मुनि जो परशुराम जी हैं, जब उनको समाचार मिलता है तो क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और वो उस सभा में, स्वयंवर की सभा में आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं और बोलते हैं कि शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। और बहुत राम के और विश्वामित्र के बहुत समझाने पर उनका गुस्सा शांत होता है। तो इस प्रकार से राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद चलता है उसका वर्णन इस कविता में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किया गया है, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और आज हम तुलसीदास जी का, इस वीडियो में हम तुलसीदास जी का ही परिचय कर रहे थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम ये जो कविता है इसका अच्छे से सरलार्थ के साथ एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए और उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सी इसमें गुण है, कौन सा रस है, और तद्भव शब्दों का कहाँ प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का कहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पे हम इस कविता को अगले पार्ट में पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।